नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कि एफडीआर का ज़माना नहीं है, आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। किसी क्वार्टर से यह भी क्वेरी आ सकती है कि फिक्स्ड रिटर्न में कुछ रिस्क तो नहीं है। 6-7% जो भी मिलता है उसमें रिस्क तो नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्या इन्फ्लेशन को आप रिस्क नहीं मानते? हम तो इसको दीमक ही मानते हैं। फिर रिस्क जो आपकी पूंजी को खा जाता है, फिर रिस्क आप कहाँ नहीं लेते। बच्चा जब चलना सीखता है 1 साल बाद तो बहुत बार गिरता है। तो साइकिल चलाना सीखना, तैरना सीखना, सभी में तो रिस्क है। घुड़सवारी है चाहे कुछ है, लेकिन हम कार चलाना सीखते हैं तो उसमें भी रिस्क है, लेकिन हम कुछ सेफ गार्ड लेके चलते हैं। थोड़े बहुत चोट वोट भी लगती है, लेकिन थोड़े सेफ गार्ड। तो स्टॉक मार्केट में भी आप सेफ गार्ड लीजिए, पहले सीखिए, फिर अच्छे शेयरों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ज़रूर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। रिस्क नहीं है अगर आप सोच समझ कर शेयर में पैसा लगाते हैं तो दोस्तों, आज जो शेयर हम आपके लिए लेके आए हैं वह रूम एयर कंडीशंस बनाने वाली कंपनी का स्टॉक है, जिसके दाम 500 रुपये के आसपास हैं। 3 महीने में 34% का रिटर्न दिया है। बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने बाई की रिकमेंडेशन दी है। 2 साल में यहाँ से 2 गुना हो सकता है। वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, अच्छा शेयर है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपसे अनुरोध है कि अगर आप ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। आप अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ई पैक ड्यूरेबल्स लिमिटेड। ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड E-Pack Durable Limited is an original design manufacturer ODM of room air conditioners RAC. E-Pack Durable is India's second largest air conditioner ODM with 24% with domestic market share in HY FY25। 24% की हिस्सेदारी है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। उत्पाद पोर्टफोलियो: एयर कंडीशनर, विंडो एसी, फिक्स्ड स्पीड स्प्लिट एसी विद रेंज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड एनर्जी रेटिंग, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज, इंडक्शन कुकटॉप्स, मिक्स्ड ग्राइंडर्स एंड वाटर डिस्पेंसर्स एंड डोमेस्टिक एयर कूलर्स। कंपोनेंट्स includes heat exchangers, copper turbine tubing, cross flow fans, and various other parts manufactured for both in-house needs and external customers. क्लाइंट्स हैं जो इसके की क्लाइंट्स इंक्लूड्स ब्लू स्टार, डेकिन, कैरियर्स, मीडिया, वोल्टास, क्रोमा, हैवल्स, एयर, गोदरेज, सभी बड़े कंपनियां इसकी ग्राहक है। शीर्ष 5 ग्राहकों ने H1 FY24 80% कंट्रीब्यूट किया है। R&D में देखें तो 4 R&D इसके केंद्र है जो डिजाइन अनुकूलन और उत्पाद विकास का ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई भी कंपनी R&D बिना नहीं चल सकती आज के युग में। ट्रेडमार्क E-Pack है जो 22 साल के लिए 25 साल के लिए है आगे। बाजार का आकार 5100 करोड़ है, छोटी सी कंपनी है। बुक वैल्यू 95 रुपये प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.32% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.85% है, जो अभी कम है इस साल। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स दे रही है। डेटर डेज 103 दिन से कम होकर 54 दिन रह गए, 54 डेज। तो नेचुरल है कि जो पैसा इनका 103 दिन में रिलाइज होता था अब वो 54 डेज में होगा। इससे इसकी इंटरेस्ट की बचत होगी।
इनकी, और ये कंपनी की एफिशिएंसी भी झलकती है इससे। तो दोस्तों इक्विटी पर रिटर्न 9.39% है 3 वर्ष का, इसका कांस्टेंट कह लो इसको या ना कहो, 3 वर्ष का है जो कम है। वोल्टास 105 की पी पर, ब्लू स्टार 83 की पी पर मिल रहे हैं। ये दोनों इसकी दोनों इसकी पीयर कंपनीज हैं। ई पैक ड्यूरेबल है जो 107 की पी पर है। 4 कंपनीज की एवरेज पी है, जो इसकी जो पीयर कंपनीज हैं 4, उसकी जो एवरेज पी है वो 107 है। तो 107 की पी पर ही यह भी मिल रहा है। सितंबर 23 और सितंबर 24 के रिजल्ट्स देख लेते हैं, इससे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में कुछ नॉलेज हो जाएगी। सेल है जो 178 करोड़ से बढ़कर 377 करोड़ हो गई। 178 करोड़ से बढ़कर 377 करोड़ हो गई। ओपीएम 4.17% से कम होकर 2.36% रह गया। नेट प्रॉफिट -6.8 करोड़ था, जो बढ़कर -8.49 करोड़ हो गया। यानी कि घाटा है जो 6 करोड़ 8 लाख का था, अब 8 करोड़ 49। दोस्तों ये प्योरली सीजनल कंपनी है, स्लैक सीजन होता है ये सितंबर इसकी कमाई। तो सीजनल इंडस्ट्री है, इसके प्रोडक्ट सीजन्स के अनुसार कम ज़्यादा सेल होते हैं। हम इसके एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। FY 23 FY 24 TTM 30 सेल है जो 1539 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 1420 करोड़ हो गई। TTM 30 है जो 1956 करोड़ हो गई। OPM 7% था FY 23 में, FY 24 में 8% हो गया। TTM 30 7% है। नेट प्रॉफिट 32 करोड़ था FY 23 में, जो 35 करोड़ हो गया FY 24 में। 30 में 48 करोड़ है, लगातार बढ़ रहे हैं नेट प्रॉफिट। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ 24% है, और 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 66% है। काफ़ी अच्छी हैं दोनों। 3 वर्ष की रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है जो 9% है, जो थोड़ी कम है। शेयर कैपिटल 96 करोड़ है, छोटी सी इक्विटी है। रिजर्व 815 करोड़ के हैं, बोरिंग 488 करोड़ की है। कैश एंड कैश IP 31 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट भी 22 करोड़ की है। अच्छी है बैलेंस शीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो प्लस 47 करोड़ है, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स के पास 48.06% है। FII के पास 1.97% के शेयर हैं। तो DII के पास 10.58% के शेयर हैं, जो और भी अच्छे हैं। पब्लिक के पास 34.40% के शेयर हैं। तो दोस्तों FII ने अपनी इसमें इक्विटी बढ़ाई है 0.73% से 1.97% की है। पब्लिक के पास 39.40% है, और DII डोमेस्टिक फंड्स ने भी अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है इसमें, जो एक प्रॉस है। अगस्ता इन्वेस्टमेंट ने इसके अंदर 10.98% के शेयर रखे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, पब्लिक के पास 39.40% से 11% तो कम कर दीजिए, 28 रह गए, और भी होंगे। तो रिटेलर्स के पास तो बहुत कम शेयर्स होते हैं। तो दोस्तों इसकी प्राइस वैल्यूएशन भी चेक कर लेते हैं हम। दाम 530 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 530 रुपये और 150 रुपये है। आज तेजी थी इसमें थोड़ी। EPS उसका रीजन है कि इसका जो बड़े बड़े ब्रोकर्स इसको बाई की रेटिंग दे रहे हैं। EPS 5 रुपये 5 पैसे है, 58% इंक्रीज है पिछले साल से। PE 107 है, सेक्टर PE 107 है। एक मंथ में 29% और 3 मंथ में 34% का रिटर्न दिया है। हमारे पास यही अवेलेबल डाटा है। 1 साल की फोरकास्ट 920 रुपये है, और 5 साल की 2774 रुपये है। ये एक बहुत ही अच्छी फोरकास्टिंग कंपनी के द्वारा दी गई है। फोरकास्टिंग बहुत अग्रेसिव है, 920 रुपये। ब्रोकरेज फर्म ICICI, जिसकी मैं बात कर रहा था कि बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने, ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने ई पैक ड्यूरेबल के शेयर पर अपना भरोसा जताया है, बाई रेटिंग दी है।
जिसका कारण एयर कंडीशनर सेगमेंट में कंपनी की मजबूत पकड़ और सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना है। PLI का लाभ भी इसको मिलता है। कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ कंपोनेंट बिजनेस का विस्तार किया है। हाईसेंस इंडिया और पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया के साथ रणनीतिक साझेदारी से कंपनी को RAC रूम एयर कंडीशनर और कंपोनेंट सेगमेंट में अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है। 5 साल में 8,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। हाईसेंस ग्रुप चीन की दिग्गज कंपनियों में से एक है। कंपनी सीजन का प्रभाव कम करने, आपने देखा होगा कि एक सीजन में लॉस था, उसके प्रभाव को कम करने के लिए डोमेस्टिक कंपोनेंट की ओर बढ़ रही है, अग्रेसिवली बढ़ रही है कंपनी। हमारी टीम का अनुमान है शेयर 2 साल में 1,000 रुपये तक इजीली जा सकता है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें और साथ ही साथ स्वयं से जांच कीजिए। अपने मित्रों दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर कीजिए। और इसके अलावा बहुत कम पैसा लगाना चाहिए शेयर, एक पार्टिकुलर शेयर में सारे एग्स एक ही जगह नहीं रखने चाहिए, यानी कि दोनों पैरों से नहीं नापना चाहिए, अलग अलग शेयर्स में लगाना चाहिए, अलग अलग सेक्टर में लगाना चाहिए पैसा। तो आप दोस्तों समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।